आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीए में कितने पेपर की परीक्षा होता है। यानी आप बीए कोर्स लेते हैं, कोई भी ऑनर्स लेते हैं, आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को मिलाकर कितने पेपर की परीक्षा देना पड़ता है और किस प्रकार से कब परीक्षाएं होती है। उसी प्रकार से बीए कोर्स में कितने सब्जेक्ट पढ़ना होता है। यानी कि आप अगर हिस्ट्री ऑनर्स ले लिए तो आप हिस्ट्री ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है और किस प्रकार से सब्जेक्ट चुनेंगे और कौन से सब्जेक्ट और पढ़ने होंगे, कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद बीए में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला सब्जेक्ट कौन सा है, यानी बीए में कौन से सब्जेक्ट है जो सबकी पसंद है, सब वही पढ़ना चाहते हैं और आसान भी है, उसमें अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। तो इन सभी के बारे में हम आज विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक नंबर पॉइंट में कि बीए कोर्स में कितना सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो बीए कोर्स में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं सबसे पहले आपको बीए में तो आप ऑनर्स लेंगे, कोई भी ऑनर्स लेंगे। जैसे कि आप बीए में एक ऑनर्स लेंगे तो आपको सबसे पहले मान लेते हैं हिस्ट्री ऑनर्स। तो यदि आप बीए में ऑनर्स लिए तो हिस्ट्री ऑनर्स लिए तो आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा, तो ये एक सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद सब्सिडी आपको लेना पड़ेगा और सब्सिडी होता है कि आपको 2 पेपर सब्सिडी लेने होते हैं। इन सभी के बारे में हम देखेंगे, आगे देखेंगे कि कितने पेपर होते हैं और कौन कौन से पेपर लेने होते हैं। तो सब्सिडी में आपको 2 सब्जेक्ट लेना होता है, मोटा तौर पर समझे तो सब्सिडी में आपको 2 सब्जेक्ट लेना होता है। एक हम हिंदी ले लिए, ठीक है, और ज्योग्राफी ले लिए। आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, बीए में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि बीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं इसके लिस्ट हम दिखाते हैं। इसमें बीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं इस लिस्ट में हम दिखा देते हैं आपको। हाँ, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो बीए में आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, होम साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री। इन सभी में से कोई भी सब्जेक्ट से आप ऑनर्स कर सकते हैं या जर्नल की भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हाँ, तो यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट में से आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको सब्सिडी में चुनना होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम हिस्ट्री, हिंदी और ज्योग्राफी 2 चुन लिए, ठीक है, तो सब्सिडी में तो ये 2 सब्जेक्ट हुए, ठीक है। उसके बाद में आपको हिंदी लेना होता है, 100 मार्क्स का MIL हिंदी होता है, कंपोजिशन में ये लेना ही पड़ता है। हिंदी लीजिए या नॉन हिंदी लीजिए, नॉन हिंदी में आपको 50 नंबर का हिंदी, 50 नंबर का इंग्लिश या 50 नंबर का हिंदी, 50 नंबर का उर्दू, इस प्रकार से आता है। तो कंपोजिशन में कुल मिलाकर आपको हिस्ट्री ऑनर्स लिए तो एक हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, दूसरा 2 सब्सिडी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा यानी कि 3 सब्जेक्ट हुआ, और एक हिंदी यानी कि 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सब्सिडी में हिंदी भी ले लेते हैं तो आपको मतलब समझिए 3 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और इन 3 सब्जेक्ट कैसे पढ़ना पड़ेगा तो इस प्रकार से देखिए, अगर आप कोई भी ऑनर्स लेते हैं ना तो आपको ऑनर्स का 8 गो पेपर पढ़ना होता है। और 8 पेपर कब पढ़ना होता है, इसकी एग्जाम कब होता है हम देखते हैं आगे, लेकिन आपको ऑनर्स में 8 पेपर पढ़ना होता है। सब्सिडी में आपको 4 पेपर पढ़ना होता है, बीए में सब्सिडी का 4 पेपर पढ़ना होता है। और कंपोजिशन का बीए में 3 पेपर पढ़ना होता है, कंपोजिशन का 3। और इस प्रकार से आपको टोटल जो है वो 15 पेपर पढ़ना पड़ता है। 15 पेपर में बीए 3 इयर्स का कोर्स होता है, यानी 3 ईयर का कोर्स होता है। उसमें से आपको पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 5 पेपर का एग्जाम होता है, सेकेंड पार्ट में आपको पार्ट 2 में 5 पेपर का एग्जाम होता है, और थर्ड पार्ट यानी कि पार्ट 3 में आपको 5 पेपर का एग्जाम होता है। लेकिन इसका उसी प्रकार से आप पार्ट 1, जैसे कि हम देखते हैं पार्ट 1 में 5 पेपर का कौन कौन से पेपर का एग्जाम होता है, जिसे पार्ट 1 में कौन कौन से 5 पेपर का एग्जाम होता है। तो आप हम समझ लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम ऑनर्स ले लिए तो हिस्ट्री ऑनर्स हमने लिया है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर सब्सिडी में हमने हिंदी और ज्योग्राफी चुना है और MIL हिंदी हमने 100 मार्क का हिंदी चुना है 100 नंबर का। तो अब देखते हैं कि पेपर पार्ट 1 में कितने पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। तो 5 पेपर का तो पार्ट 1 में एग्जाम होगा, लेकिन अगर हम हिस्ट्री ऑनर्स लिया है ना, हिस्ट्री ऑनर्स लिया है, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ऑनर्स लिया है, तो हमें हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 का एग्जाम देना पड़ेगा पार्ट 1 में। ये सभी हमें एग्जाम पार्ट 1 में ही देने होते हैं। जैसे कि पार्ट 1 में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2, यानी कि 2 पेपर का एग्जाम आपको पार्ट 1 में होगा। हिस्ट्री ऑनर्स लिया है तो 2 पेपर यानी 2 ऑनर्स पेपर का एग्जाम पार्ट 1 में होगा। उसके बाद अगर सब्सिडी हमने हिंदी लिया है तो 1 पेपर का एग्जाम हमें पार्ट 1 में सब्सिडी का देना होगा, हिंदी का, और 1 पेपर का एग्जाम देना होगा ज्योग्राफी सब्सिडी का हमें पार्ट 1 में, ठीक है। इस प्रकार से 4 पेपर हुआ और एक 5वां पेपर हमारा MIL हिंदी 100 मार्क्स का होगा, कंपोजिशन, इसका एग्जाम देना होगा हमें पार्ट 1 में।
उसी प्रकार से नेक्स्ट ईयर में चलेंगे हम सेकेंड ईयर में, जैसे कि पार्ट 2 में 5 पेपर कौन कौन से होते हैं, तो पार्ट 2 में थोड़ा सा पेपर चेंज होता है, लेकिन पार्ट 3 में पूरे चेंज हो जाता है। तो पार्ट 2 का हम देख लेते हैं पहले। पार्ट 2 में आपको क्या करना होगा कि पार्ट 2 में हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं तो आप हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 का एग्जाम देना होता है एक, और एक पेपर 4 होता है हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 4, यानी कि ऑनर्स का 2 पेपर आपको एग्जाम देने होते हैं पार्ट 2 में भी, 2 ही पेपर ऑनर्स का, ठीक है। और उसी प्रकार से पार्ट 2 में आपको सब्सिडरी हिंदी लिया है तो हिंदी सब्सिडरी का एक पेपर होता है, और ज्योग्राफी सब्सिडरी लिया है तो ज्योग्राफी सब्सिडरी का एक पेपर होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं सब्सिडरी में, हमने आपको बताया, या ऑनर्स में भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, और इसी प्रकार से सबका पैटर्न होता है। इसी प्रकार से आपको MIL हिंदी 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। पार्ट 1 की तरह ही पेपर होते हैं, बल्कि यहाँ पेपर 3 पेपर 4 हो जाता है, यहाँ भी सिलेबस चेंज हो जाता है लेकिन पेपर वही देना पड़ता है। लेकिन पार्ट 3 में जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट 3 में 5 पेपर कौन कौन से पढ़ने होते हैं। तो पार्ट 3 में जैसे आप ऑनर्स लिए है ना, तो ऑनर्स का पेपर ही पढ़ना पड़ेगा आपको, बल्कि सब्सिडरी नहीं पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि आपको यहाँ हम दिखाए थे सब्सिडरी, हाँ यहाँ आपको हम दिखाए थे कि आपने ऑनर्स लिया था, जैसे हम हिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं तो हमें पार्ट 1 में हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ना पड़ेगा, पार्ट 2 यहाँ पे है, पार्ट 3 है, ठीक है। तो पार्ट 1 में भी हमें पार्ट 1 में सब्सिडरी भी पढ़ना पड़ेगा, कंपोजिशन भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि सब्सिडरी 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा पार्ट 1 में, ठीक है। लेकिन पार्ट 2 में सब्सिडरी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पार्ट 3 में हमें सब्सिडरी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये पार्ट 3 में नहीं होता है, बल्कि आपको सिर्फ ऑनर्स पेपर ही पढ़ना होता है। तो कौन कौन से ऑनर्स पेपर होते हैं, तो इसमें आपको पार्ट 3 में 4 ऑनर्स पेपर होते हैं। जैसे कि हिस्ट्री ऑनर्स लिए तो हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 करेंगे, पेपर 1, 2 का एग्जाम पार्ट 1 में हो जाता है, पार्ट 2 में पेपर 3, 4 का होता है, और पार्ट 2 में 3, 4 का होता है, और पार्ट 3 में आपको हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5, ऑनर्स पेपर 6, ऑनर्स पेपर 7 और ऑनर्स पेपर 8, यानी कि 4 ऑनर्स पेपर का एग्जाम पार्ट 3 में आपको देना होता है। बल्कि पार्ट 1 में 2 ही ऑनर्स पेपर होता है, पार्ट 2 में 2 होता है, और 4 पार्ट 3 में होता है, यानी कुल मिलाकर 8 ऑनर्स पेपर आपका यहाँ पे हो गए। और उसके बाद यहाँ पे आपको MIL हिंदी नहीं होता है, बल्कि जनरल स्टडीज होता है, यानी GS पेपर का एग्जाम देना होता है। MIL हिंदी 100 मार्क्स GS पेपर में बदल जाता है, और GS में जो होते हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी और उसका में करंट अफेयर्स, इन सभी से मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत आसान होता है, आप सिलेबस इसका देखिएगा तो खुद ही समझ आएगा। इसका भी वीडियो मेरे पास अपलोड है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अब समझ गए होंगे कि कितने पेपर का एग्जाम देना होता है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और उसी प्रकार से यहाँ में BA में सब्जेक्ट कैसे चुने, तो BA में सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे, तो इसके लिए हम 2 तरीका होता है BA में सब्जेक्ट चुनने का। सबसे पहले प्रेडिकल और नो प्रेडिकल। तो नो प्रेडिकल का मतलब है कि वैसे सब्जेक्ट जिसमें हमें प्रेडिकल का एग्जाम नहीं देना होता है। अगर आप ऐसे सब्जेक्ट BA में चुन लिए, सब्सिडरी में चुने या ऑनर्स में, जिसमें प्रेडिकल है, तो थ्योरी का आपको अलग से पेपर देना होगा, उसके बाद आपको प्रेडिकल का एग्जाम भी देना पड़ेगा। और प्रेडिकल के एग्जाम के लिए अलग से डेट जारी किया जाता है, उस डेट पे जाकर आपको प्रेडिकल का एग्जाम देना होगा। अगर एग्जाम नहीं देते हैं तो आपको एग्जाम में पेंडिंग एब्सेंट हो जाएगा एग्जाम में, और रिजल्ट पेंडिंग आ जाता है। और यदि आप प्रेडिकल वाले सब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो आपको सिर्फ थ्योरी का पेपर देना होगा बस। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे नो प्रेडिकल, यानी कि ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जिसमें प्रेडिकल नहीं होते हैं। जैसे कि आप हिंदी ऑनर्स लिए, चाहे हिंदी में सब्सिडरी चुनिए, तो आपको प्रेडिकल एग्जाम नहीं देना होगा, सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना होगा सेंटर पे। उसी प्रकार से अगर इंग्लिश ऑनर्स लिए या इंग्लिश सब्सिडरी, हिस्ट्री ऑनर्स या हिस्ट्री सब्सिडरी, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी, और इसी प्रकार से आपको इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद है यहाँ पे प्रेडिकल, यानी कि जैसे साइकोलॉजी में प्रेडिकल होता है, आपको थ्योरी का एग्जाम देना होगा, उसके बाद में प्रेडिकल का भी देना पड़ेगा। ज्योग्राफी में भी प्रेडिकल होता है, होम साइंस में भी प्रेडिकल होता है। इस प्रकार से आप सब्जेक्ट पहले ही आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बाद में सब्जेक्ट चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप पहले देख ले कि हाँ हमें प्रेडिकल वाले सब्जेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप सब्जेक्ट चुने ताकि आपको एग्जाम देते समय परेशानी ना हो। उसके बाद में यहाँ पे है BA में ज्यादा पढ़े जाने वाला सब्जेक्ट कौन से, तो BA में सब्जेक्ट कौन कौन से, तो हम दिखाते हैं आपको कि BA में इतने सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी, म्यूजिक, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इतने सब्जेक्ट होते हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा फेमस सब्जेक्ट है जो सभी स्टूडेंट की पसंद होती है, या सभी यूनिवर्सिटी में इनका सीट फुल होता है, तो वैसे सब्जेक्ट है यहाँ पे। एक नंबर में हिस्ट्री आते हैं, यानी हिस्ट्री ऑनर्स का सीट मांग बहुत ज्यादा है। बहुत से स्टूडेंट हिस्ट्री ऑनर्स के लिए ही फॉर्म फिलअप करते हैं और सभी यूनिवर्सिटी में इसका आमतौर पर सीटें फुल हो ही जाता है। उसके बाद आता है 2 नंबर में आता है यहाँ पे हिंदी ऑनर्स। उसके बाद 3 नंबर पर जो है वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और 4 नंबर पर ज्योग्राफी ऑनर्स। इन चारों सब्जेक्ट काफी फेमस है, ठीक है, और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला सब्जेक्ट यही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।